बड़े मालिक और छोटे मालिक परचेजिंग करने निकले हैं जयपुर। भाई लड़के आते हैं वहाँ ऐसे एब्स ऐसे एब्स है, नीचे जाके मैच खेल रहा हूँ। हाँ। भाई पूरे पार्क में मुझे बेल्ट लेके दौड़ाया था पूरे जेजी देखो हाँ। हाय गाइस, वेलकम टू द वेरी न्यू ब्लॉग। और आज बनारस एथनिक के दो मालिक बड़े मालिक और छोटे मालिक परचेजिंग करने निकले हैं जयपुर। भैया हाय बोल दो। हेलो। फिर अभी हम दिल्ली का मेट्रो स्टेशन कह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन है। अभी हम ट्रेन पकड़ेंगे राजधानी और 11 बजे पहुँचेंगे कि 10 बजे पहुँचेंगे? 10:40 पे हम जयपुर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम सीधा परचेजिंग करेंगे। होटल भी नहीं जाएंगे, होटल सीधा रात को जाएंगे, काम ज़्यादा होता है ना। और हम 2 दिन के लिए हैं वहाँ, कल रात को वापस आ जाएंगे दिल्ली। आज हम टाइम से आ गए। हाँ, आज हम टाइम से आ गए। आज और जल्दी आ जाते, बट वो पबलू ने उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसने उल्टी वगैरह कर दी थी, तो उसको साफ़ कर रहा था मैं। मेरे कमरे में इतनी स्मेल हो गई थी। इनको लगता है मैं ट्रेन में भगाता ही रहता हूँ इन लोगों को बस। आज आ गए टाइम पे। अभी 10 मिनट है ट्रेन में, पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है ना, बात ये है। नहीं तो आ भी जाए इंसान। ट्रेन रुकती 2 मिनट है खाली, निकल जाती है उसके बाद। रेनोवेशन चल रही है फुल तेज। हाँ, रेनोवेशन चल रही है पूरी यहाँ पे, वरना अंदर गाड़ी आ जाती थी। तो भाई इसके बाद हम ट्रेन में बैठे तो भैया तो सो गए थे, और मुझे व्लॉग एडिट करना था, तो मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, और उसके बाद मैं भी सो ही गया था। फिर जब मैं उठा तो मैंने देखा मैं इंटरस्टेलर पहुंच चुका हूं, क्योंकि ये कौन फील्ड्स हैं, और अगर आपने मूवी देखी है तो आप ये जोक समझ चुके होंगे। और उसके बाद हम सीधा जयपुर पहुँच गए। तो जयपुर पहुँच गए हैं भैया, ये रे। और ये पता नहीं किसी बच्चों की टीम है लग रहा है, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। कहाँ तो नहीं जाएंगे, सीधा काम करने जाएंगे। अब ऑटो लेंगे भैया, हम ऑटो लेंगे अब। के साथ तो आपको मेरा फ्रेंड ऐड करना चाहे भाई हम लोग 10:30 बजे पहुँचे थे जयपुर, और हम डायरेक्ट ही काम करने आ गए थे यहाँ पे। और अभी 3-3:30 बज रहे हैं, और अभी तक हमने सिर्फ एक जगह पे काम किया। अभी हमें 4-5 जगह और जाना है, इसलिए हम 2 दिन लेकर आए थे कि हमें ज़्यादा काम करना है। तो अब देख रहे हो भाई, बिज़नेस चलाना इतना आसान नहीं है। हम लिटरली ऊपर से नीचे घूमे जा रहे हैं, ये वो। बट हाँ, ये लोग है कि थोड़ी मतलब अगर तुम परचेजिंग वगैरह करने आते हो तो बीच बीच में कुछ खाने पीने को मिलता रहता है, बट फिर भी बहुत थकान हो जाती है। इसमें मेरी तो एकदम आँख दर्द हो रही है। अभी भैया ऊपर बिलिंग कराने गए हुए हैं, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। खाने का टाइम नहीं है हमारे पास, सीधा रात को खाएंगे खाना। मैं एक बार पहले भी पापा के साथ आया था, पहले एक बार गौरव का कोई ब्लॉग देखना, जब मैं जयपुर आया था तब भी हम एक ही दिन के लिए आए थे, तो अगले दिन चले गए थे सुबह। तब भी पापा के साथ मैं पूरे दिन घूमे जा रहा था। और इसलिए तो आज तो मैं चप्पल में आ गया भाई साहब। मुझे पता है हर जगह जूता उतारना पड़ता है, आप जूते लेके अंदर नहीं जा सकते। भाई तब भाग के रिक्शा लेके 100 रुपये दे के रिक्शे वाले को चौथी जगह काम करने आए। बंद ही हो गया। मैं वॉशरूम गया, तब तक भैया बाहर आ गए कि बंद हो गया, चलो वापस। अब कहाँ जाएंगे? होटल जा रहे हैं हम। दिल्ली जाएंगे। चलो भाई, फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद घूम फिर के घूमना तो नहीं हुआ कुछ, काम करके होटल आ चुके हैं। और भाई मैं तो आते ही पसर गया। मैं सोचा था रूम टूर दे दूँगा आप लोगों को, बट मैं तो लेट गया आते ही। पर उठ के दे देता हूँ ज़रा एक बार रूम टूर आप लोगों को। तो ये दरवाज़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम अंदर आए, ठीक है। 0.5 कर देता हूँ। यहाँ से हम अंदर आए, ये कबर्ड ही होगी, क्या ही होगा इसमें। हाँ, ये कबर्ड है, ठीक है। ये बाथरूम है, इसमें भैया गए हुए हैं अभी। और ये शीशा है, छोटा सा लिया हुआ है हमने, क्योंकि एक ही दिन के लिए रुकना है, एक रात के लिए रुकना है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब, ये मिनी फ्रिज है, मिनी बार जो भी बोलते हैं इसे। ये पानी पूनी। यहाँ से खिड़की है, बाहर क्या दिख रहा है? ओह हो, वाह क्या नज़ारा है। सामने वाला होटल भी है, वो भैया शायद वो वाले में नहीं गए। इसके ना इस तरफ भी है एक होटल, भैया ने उसमें ट्राई किया था, बट वो इतना अच्छा नहीं था। बाकी ये नहीं, ऊपर से ऐसा दिखता है, मस्त बालकनी वगैरह भी है यार। ये टेरेस भी है, ऊपर भी है टेरेस, तो वहाँ पे हम शायद ऐसे ही चले जाएंगे ऊपर थोड़ी देर। और बस ऐसा दिखता है ये सब। और ये यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं। ये फ़ोर्ट है ना, कौन सा मुझे पता नहीं, पर ये कौन सा फ़ोर्ट है। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये जयपुर में है कि ये राजस्थान में कहीं और है। और ये सब भी राजस्थान में, ये सब तो है ही, सब पुरानी हवेलियाँ वगैरह। सुंदर है जयपुर। मैं कभी घूमा ही नहीं राजस्थान यार, मेरे को घूमना पड़ेगा राजस्थान एक बार। उदयपुर भी जाना है एक बार। बाकी ये टीवी है, वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। ये एक और फ्रेम है, ये देखो आप। ये तो बिल्कुल वो लग रहा है, भूल भुलैया में मंजोलिका का घर है। नहीं तो बिल्कुल वैसा लग रहा है भाई। ये तो देख, इसको देख के मुझे मंजोलिका याद आ गई प्रॉपर एकदम। देखना इसे। ये देखना सारी। ओ भाई,
ये तो प्रॉपर भाई मंजोलिका वाला, वो मंजोलिका ने जब वो ये झूला उठा दिया था ना हाथ से विद्या बालन ने वो वाला लग रहा है। बाकी बस यही है, ये बेड है और ये स्टडी टेबल टाइप कुछ वर्क स्टेशन के लिए रखा हुआ है। और ये रहा मैं। अब हम बस भाई चेंज वेंज करेंगे और खाना खाएंगे तो वो दिखा दूँगा आप लोगों को। हम यहीं रूम में ही ऑर्डर कर रहे हैं होटल से ही। होटल में बस ये है कि वेज खाना मिलता है तो वेज खाना खा लेंगे, कोई नहीं, मेरा मन भी नहीं कुछ ऐसा क्या कहते हैं नॉन वेज खाने का, तो दैट्स इट। भैया शूट कर रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे आने के बाद, तो हमने कहा कि होटल से ही मंगवा के खा लेंगे खाना। तो अभी फटाफट मंगवा लिया। इससे पहले हमने मंचूरियन मंगवाया था जो हमने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया, 5 मिनट में। और भैया अपना एप्पल उसकी जूस खाली प्लेट अंदर चली गई है और भैया साथ में अपना एप्पल जूस पी रहे हैं, आप देख सकते हो ORS। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और अब खाना आ गया। हमने खाने में मंगवाया है पनीर लबाबदार, ये दाल होगी शायद, ये दाल तड़का है, ये पनीर लबाबदार। और क्या मंगवाया हमने, ये क्या दिया है इन्होंने, सलाद होगा और ये रोटी और लच्छा पराठा है, बस यही है भाई। इन्होंने तंदूर नहीं लगाया पर। हाँ इन्होंने तंदूर नहीं लगाया, तंदूरी रोटी खाते इसके साथ मज़ा आता। भैया आज मुझे कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए अभी, तो भैया बोलते पूरा बनाना ब्लॉग, मैंने खाली ऐसे ही दिखा दिया ऊपर से कि ये भैया सर्व करते हुए दिखाएंगे। लाओ दो दाल दो इसमें। भाई ने पनीर कटोरी में डाल दिया था, दाल प्लेट में डालने जा रहा था। थोड़ा दिमाग कम चलता है ना। काम ज़्यादा कर लिया आज लगता है इसने। हाँ वैसे एक बात आपने नोटिस करी होगी, सुबह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ भैया के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे होंगे, अब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ अब भैया बोल रहे हैं। जूस पी लिया है ना भैया ने, एप्पल जूस पी के एनर्जी आ गई है भैया को। दिन भर काम करो, हाँ रात में रिलैक्स करो। रात में रिलैक्स करो, सही बात है। और ये लच्छा पराठा, लच्छे पराठे इन्होंने तवे पे बना के दिए इन्होंने, तंदूर ही नहीं लगाया। बताओ तंदूर कौन नहीं लगाता भाई, तवा रोटी के साथ खाना पड़ेगा। मसूरी गए थे, वहाँ पे भी मतलब बारिश का मौसम था, तंदूर लगाने में 4-5 घंटे लगते हैं, तो उन्होंने भी नहीं लगाया। वहाँ पे भी हमने तवा रोटी खाई। चलो वहाँ पे तो समझ आता है मौसम ठंडा होता है, गर्म। हाँ, जयपुर में क्या भाई तंदूर में क्यों नहीं लगाया तंदूर, ये नहीं समझ आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। सलाद भी आया है। सलाद भी है रे, वेरी वाह बड़ा सलाद, ओनली प्याज। खीरा तो काट देते कम से कम। पराठा तो है ही, हमने तवा रोटी भी मंगाई है। पहले एक पराठा दे दो ना, पराठा खाओ भैया, दे दो तवा रोटी दे दो, पहले तवा रोटी दे दो, तवा रोटी दे दो। पहले ये आएगा। अब इन्होंने मुझे टी-शर्ट बनवाई है, कह रहा नहीं नंगे में नहीं गले। हाँ भैया बट टी-शर्ट नहीं पहनी हुई थी, ऐसे थोड़ी ना डाल दूंगा। भाई वो थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे यूं करते हो। हाँ बाय द वे आप लोगों को पता नहीं है, भैया बहुत पतले हो गए हैं पहले से, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं आया हूँ ना, मैं कहा ये क्या हो गया भैया को एकदम ही। भैया ने एक्चुअली ना MMA ज्वाइन कर लिया, 1-1.5-2 महीना हो गया ना, ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। तो भैया रोज़ सुबह 8 से 9 जाते हैं MMA और मस्त पतले हो गए हैं, एकदम लीन होते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं 1 महीना और हूँ, तो मैं सोचूँ मैं भी भैया के साथ ज्वाइन कर लूँ। मैंने सोचा तो था कि मैं इसी टाइम से ज्वाइन कर लूँ, इसी महीने से, बट मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। भैया तो अपना सुबह 8 बजे चले जाते हैं और मैं सोता रह जाता हूँ 10 बजे तक। मैं इसको यूं मैं खोल के गेट इसका देखता हूँ, ये सोई पड़ा हुआ था पूरा का पूरा, चादर डाल के मैं सोने दो भाई, कोई बात नहीं, इसको नहीं लेके जाना। पर अगले महीने से देखता हूँ, क्या पता ज्वाइन कर लूँ। अगले महीना इज लाइक ये 9 दिन बाद। हाँ 9 दिन बाद, 1 महीना तो और हूँ ना अभी यहाँ पे। 22 दिन 20-25 दिन ही तो है। नहीं मैं तो एकदम एंड में जाऊँगा, एकदम एंड में। 1 महीने में भाई तब फर्क पड़ जाएगा। देखते हैं ना, मेरा तो इतना पेट वेट है भी नहीं ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्या पता हो जाए कुछ। पतला तो हो जाएगा बट वो मसल बनाना पड़ेगा ना। मसल तो बन जाएगा, मसल बनाना है। मैं तो बना लूँगा मसल, मेरे को भाई लड़के आते हैं वहाँ ऐसे एब्स ऐसे एब्स लौंडे एकदम बढ़िया आते हैं वहाँ पे MMA में। भाई फाइटर है आप वो करते हो उनके साथ, फाइट करते हो आप? नहीं करते? अभी नहीं करता, अभी मैं थोड़ा तो प्रैक्टिस तो करते हो, उनकी प्रैक्टिस हाँ, कराते होगे ना। एक बार तो मैंने उठा दिया था ऐसे। हैं हाँ। अभी आपको नहीं पता पर गौरव भैया भी सीख रहे हैं। गौरव भैया को तो 1 साल हो गया शायद MMA करते हुए। हाँ मतलब MMA में जा रहे हैं, एक साल से जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो अभी एक व्लॉग आएगा जिसमें ये दोनों की लड़ाई होगी और तब देखेंगे कि कौन जीतता है दोनों में से। क्योंकि देखा होगा भाइयों को घर के लिए लड़ते हुए, जायदाद के लिए लड़ते हुए। ये खाली अपनी स्ट्रेंथ चेक करेंगे किसमें क्या। एक बार पता है क्या हुआ था बचपन में ना, हाँ WWE फेमस मतलब हाँ। F था तब तो, हाँ। WWF था। तो मम्मी पापा जब घर पे नहीं होते थे तो स्कूल से आए थे शाम को अपना JG3 में बेड पे, दोपहर के टाइम पे आ गए स्कूल से। कहा भाई WWF करते हैं। कर ले आजा। वो तो हमेशा ही चौड़ में रहता था, आज तेरी बुद्धि छीनता हूँ, ये वो। उसने मुझे उठा के चॉक स्लैम दे दिया सही में, और मेरे को इतनी तेज लगी, मेरे मुंह से पता क्या निकला और उन्होंने गाली निकली, प्रॉपर गाली निकली मेरे मुंह से, मतलब इतनी तेज मारा उसने मेरे को।
मतलब प्रॉपर चॉक स्लैम दिया और मैं चॉक स्लैम खाते ही मतलब ऐसा हो गया था मार दिया मेरे को। तो भैया और ने उसने फिर मारा मुझे हाँ, गाली और दे दी। मारा गाली दी भैया, वो गाली वाली पसंद नहीं थी बिल्कुल। भाई, वो और मारा उसने हाँ, मुझे। बट वो मुझे सीन अभी तक याद है मेरा मुंह भैया से सब डरते थे ना वैसे घर पे। भैया मेरे हिसाब से पापा से ज्यादा डर ना, पापा मम्मी पापा से डर, नहीं, ज्यादा वो डर 9th भैया। के बाद हुआ था। हाँ 10th मतलब के बाद बेसिकली 9th के बाद, क्योंकि मैं पढ़ाई में ऐसी था भाई, मतलब ओके ओके टाइप्स था। तो 10th में भी उस टाइम पे तो 2-2 रुपए के मैच लगते थे नीचे पार्क में। और मेरा बोर्ड का पेपर है 10th का और मैं नीचे जाके मैच खेल रहा हूँ। हाँ। तो पूरे पार्क में मुझे बेल्ट लेके दौड़ाया था पूरे जेजी। देखो हाँ, बहुत लड़के बताते थे कि तेरे भाई को तो बड़े वाले ने बहुत मार के बेल्ट मारा। से दौड़ा के मारा था उसने। मतलब वो ठीक भी था अपनी जगह, वो ठीक था, हाँ। मेरे को नहीं समझ आता था उस टाइम। नहीं भैया हमेशा पढ़ाई को लेके सीरियस रहते थे। जैसे मेरे भी कम आ जाते थे ना मार्क्स, तो एकदम फटकार लगा देते थे, अच्छी बात थी भैया। एक बार तो भाई मेरे अकाउंट्स में 11th में 0 आ गए थे। पता नहीं मैं कौन सी ऐसी 11th में वो आ जाता है ना, एक वो प्यूबर्टी हिट करती है, तो पता नहीं फालतू की हवाबाजी होती है, तो मैं कुछ लिख कर ही नहीं आया पेपर में। तो ऐसी पता नहीं क्यों नहीं लिख कर आया पेपर में, अकाउंट्स मेरे 0। और भाई भैया गए पीटीएम पे तो मैं नहीं गया साथ में पीटीएम पे, मैं फुटबॉल अपनी ट्रेनिंग पे चला गया। तो भैया ने वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला। भैया का मेरे को फ़ोन आया फिर कि क्या कहते हैं, आज ना शाम को घर पे ही रहियो, ट्यूशन मत चला जाइयो। ओ भाई, उसके बाद भैया ने जो फटकार लगाई ऐसा, मतलब भैया तो भाई डांट देते थे ना, रोना निकल जाता था एकदम। फिर उसके बाद वो जो रोना निकला, अगले एग्जाम में सीधा 80 में से 50 या 60 मार्क्स आ गए थे। सीधा 0 से 50 या 60 मार्क्स आए थे 80 में से, बताओ। डांट का फर्क तो पड़ता है। हाँ नहीं भैया सही डांटते थे, मतलब बचपन में भैया ने जिस भी चीज़ के लिए डांटा है वो आज तक मैं दिमाग सच्ची में है। बताऊं, हाँ वैसे मैं सच्ची बताऊं, ही इज काइंड ऑफ माय आइडल। हाँ क्योंकि एक बार मतलब ऐसे 2-4 ऐसे इंसिडेंट हुए लाइफ में कि ऐसा आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा सही है। हाँ तो एक है, चलो बताता हूँ। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, हम तो कहीं तो छतरपुर गए थे अपने चाचा के घर पे, उनके घर की ओपनिंग थी जहाँ वो रहते हैं अभी। तो उस टाइम पे मतलब गांव टाइप, मतलब वो खाली एरिया था, वहाँ पे उन्होंने घर वर लिया था। सामने शहतूत के पेड़ लगे थे, वहाँ से हम शहतूत तोड़ रहे थे। तो फिर तो कहीं हम सारे कजन्स वगैरह कहीं तो फ्रूट्स वगैरह लेने कहीं तो गए थे, लेने के लिए, खाना वाना लेने के लिए। और वहाँ किसी कजन की किसी की तो गाड़ी लाए थे, वो गाड़ी का टायर हो गया पंचर। तो हम सारे खड़े हो गए बंजर जमीन पे, आज से 20 साल पहले की बात है। तो कहीं तो खड़े हो गए, तो वहाँ एक ना ऐसे मतलब जो गरीब बच्चे भीख मांगने जो आते हैं वो आए ऐसे, तो ऐसे टाइप के आए और हम सब खड़े हुए थे। अब सब बच्चे ही थे उस टाइम पे, ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। तो हम पंचर लगाने के लिए खड़े हो, कह रहा इधर उधर उधर, किसी ने पैसे नहीं दिए। भैया ने निकाल के मतलब 50 रुपए टाइप्स, मतलब कुछ तो अच्छा अमाउंट उसको दे दिया कि भाई ये ले चल रख ले। तो भाई इतने पैसे क्यों दे दिए, मतलब उस टाइम पे ऐसे ही लगता था। कह रहा आज हम नहीं खाएंगे, आज ये खा लेगा। मैंने कहा यार ये तो, और भैया आज भी ऐसे ही है ना, मतलब एकदम। हाँ मतलब उसने ना ऐसे दिए और चल एंजॉय कर, मतलब ऐसे चल तू जा, ले ले तू रख, तू जा। मैं देख रहा हूँ और मतलब कजन्स भी थे साथ में सारे। तो भाई ये ज्यादा पैसे नहीं दे दिए तूने? तो कह रहा कोई बात नहीं, तो आज हम नहीं खाएंगे, आज ये खा लेगा। मतलब तो ऐसे वर्ड्स थे उसके। तो कई चीजें ऐसी होती ना, जैसे मेरे को पार्क में दौड़ा के मारा। तो पार्क में दौड़ा के मारना इज अ डिफरेंट थिंग कि भाई सबके सामने कम से कम नहीं तो 100 लोग वहाँ पे शाम के टाइम पे, उस टाइम पे तो कंचे भी खेल रहे थे, गिल्ली डंडा भी खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। और सबको ये कहानी पे चल रहा होता था, ये सबको कहानी पता है, ये सबको पता है कि जेजी 3 में मेरे को दौड़ा के मारा था। और फिर एक ये इंसिडेंट होता है, चलो आपको कुछ सीखने को, एक ये इंसिडेंट है एक तरफ। तो मतलब टोटली ऑपोजिट, बट एक इंटेंशन क्या होता है ना इंसान का, वो पता चलता है। पर भैया कभी गलत चीज के लिए नहीं डांटते थे। जैसे हमेशा हमने अगर कुछ गलत किया तो उसको सही कराने के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे। जैसे पापा पर इतने इन्वॉल्व नहीं रहते ना, पापा तो चलो रात को सुबह जाते थे, रात को 10-11 बजे आए अपना काम से। 10 घंटे घर पे रहते थे बस। उसमें से 2 घंटे पैग मारते थे, 8 घंटे सोते थे। हाँ, तो पापा की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मम्मी जितना बोल सकती, मम्मी मारती तो थी भाई क्या बोलूं, अपब्रिंगिंग वैसे मम्मी से सही हुई है। पापा डांटते, पापा ने भी बहुत मारा भाई, पेंसिल ऐसे हमें नहीं मारा, सोना और मुझे नहीं मारा बिल्कुल भी पापा ने। हमें बहुत मारा। हाँ, आप लोगों को बहुत मार लिया। भैया को तो बहुत ही मारा, भैया को नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा मार पड़ी है घर में। मैं बता दूं, मैं हूँ सेकंड चाइल्ड, सो आई एम द सेकंड चाइल्ड। भैया, मी एंड देन ये ट्विंस, ये बधाई है। भाई मेरे तो बेल्ट क्या, पेंसिल क्या, और बाथरूम में छुप जाता था।
पर पापा का डर तो था बचपन में, तो हमें डर बाथरूम में था। छुप जाता था, लाइट बंद कर देते थे। हाँ। मेरे को इतना डर लगता था अंधेरे में बचपन से, मैं बता नहीं सकता। मतलब फर्स्ट फ्लोर हमारा घर था और नीचे सीढ़ी 4 सीढ़ी उतरने में मुझे इतना डर लगता था, मैं बता नहीं सकता। और मैं कभी कभी डर के हमारे बाथरूम में बंद हो जाता तो लाइट बंद कर देते थे अंदर से बाहर से। हाँ नहीं, पापा बहुत ही का गलत। डर मेरे को हमें बचपन में था, पर पापा ना बस आंख दिखाते थे, हम डर जाते थे, पर पापा ने कभी मारा नहीं था। सोना और मेरे को तो कभी नहीं मारा था भाई किसी ने। incident तो पर मम्मी ने तो चप्पल वप्पल भी मारी है एकदम, वो चप्पल फेंक के मारी है एकदम। फेंक के मारे। मम्मी तो ऐसे मारती थी, उनकी खुद की चूड़ियां टूट जाती थी मारते मारते। हाँ, हमें बुरा लगता। मम्मी जैसे हम किचन में कुछ गए और मम्मी से कुछ गिरा है, तो मम्मी तब भी मार देती थी हमें कि तुम्हारी गलती है, तुम किचन में आए। ये तो हर जगह ही होता है मेरे को जो लगा। आजकल बनती है ना रील है कि तुम गलती मुझसे हुई है, फिर भी तुम्हें मार पड़ रही है साथ ये में। पहले होता था, सही में ये होता था। लिटरली होता था। और जैसे ही हमें पता चल जाता ना कुछ किचन में कुछ तो हाँ, गिरा है, हम तो बाहर भाग निकल जाते थे। बाहर निकल जाते थे हम भाग जाते थे भाई। एक बार याद है, क्योंकि पता है हमें मार पड़ने वाली अरे है। मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट ना, मैं बताता हूँ। एक बार बचपन में ना ऐसी, बचपन में माचिस देखी, मेरे को माचिस से खेलने का शौक हो गया। आपको याद है प्रतीक भैया? तो मैं ना माचिस हाँ। जला के ऐसी कहीं पे भी लगा रहा था कि, और बुझा दे रहा था उसकी आग। तो मैंने पर्दे पे लगा दी एक बार आग, और मैं उसको हटा रहा हूँ, वो हट ही नहीं रही आग। और प्रतीक भैया बालकनी में बात कर रहे थे फोन पे बाहर, मैं प्रतीक भैया को जैसे ही बाहर बालकनी में बुलाने गया, अंदर आया वापस, ओ भाई लिपटे इतनी जा रही है। लिपटी आग, क्या कहते हैं, पर्दा पूरा मम्मी जल रहा सो रही थी है। अंदर। हाँ, और मम्मी अंदर, हमारा घर भी एक ही कमरे का घर था खाली हमारा, और मम्मी 2 अंदर, BHK। हाँ 2 BHK को बनाया गया है। तो क्या कहते हैं, सोना और मम्मी अंदर सो रही हैं। अब मम्मी को उठाया भैया ने, ये तो अच्छा हुआ प्रतीक भैया थे, भैया ने पर्दा वर्दा वो कर दिया। मैंने क्या किया, इसने आग लगा दी भाई साहब। लपटे मतलब लिटरली जैसे वो ओम शांति ओम में ऐसे लपटे उठ रही थी ना, वैसे लिपटे उठ रही थी। मम्मी हो गई पैनिक, ये भी हो गया पैनिक। मैंने कहा रुक जाओ, शांत हो जाओ। एक्चुअली क्या, अब पर्दे में आग लगी है, पर्दा लगा है उस पे रॉड पे। मैंने कहा रुको, तो मैं रॉड उतारी, मैं साइड से सीढ़ी वो चीज़र लगाई, रॉड उतारी, उसको नीचे किया, फिर पानी डाला। तो तो वो मैं इतना पैनिक नहीं हुआ, मतलब वो तो मम्मी तो हो जाती है ना, मम्मी तो डर जाती है ना। दैट्स माय क्वालिटी। हाँ भैया पैनिक नहीं होते भैया, मैं थोड़े पैनिक नहीं chill होता, रहते हैं। मैं कर लेता हूँ हैंडल। ये लोग लगे पड़े हो, ये तो हम तो वो, बच्चे थे भैया। मेरे को देखने दो। मम्मी बहुत पैनिक हो मम्मी गई। पैनिक हो गई। मैं पर मम्मी बात उसके ये अंदर थी, चप्पल लेके पर बात ये थी कि गलती मेरी, इन्होंने बुझा दी आग। सोना मम्मी के साथ सो रही थी, मम्मी ने सोना को भी मारा। सोना सोच रही है मेरे को क्यों मार पड़ रही है। इतना मुझे अभी तक याद है कि मम्मी ने सोना को भी मारा था पकड़ के थप्पड़ 2-3 कि तू क्या कर रही थी यहाँ पे। भाई वो तो अलग ही सीन था। तो भैया को एक और एप्पल जूस पीना है, और तो ये मेरे को साथ में लेके चल रहे हैं। मेरा मन नहीं है, मैं थक चुका हूँ फिर भी, बट क्या कर सकते हैं भाई, बड़े भाई हैं। ये भाई डांट दिया तो चलना पड़ेगा। लौंडे इतनी जल्दी थक जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं अरे आता। थक नहीं आ रही, पर क्या करना है, मतलब पी तो लिया 2 एप्पल जूस, एक और क्यों पीना है आपको? नो हाँ? नो ब्रो। ये भाभी के साथ आते थे, भाभी नहीं जाने देती ना इन्हें, तो मेरे को तो बोल सकते हैं, मैं तो छोटा हूँ, मेरे को तो कोई भी सुना सकता है। तो क्या ही करे भाई, वो जा रहे तो हैं। वो नहीं लेके जाए, मैं बोल दूं चल लो। 12 बजे क्या घूमने में क्या हो जाता है भाई, चलो क्या हो गया, 12 ही तो बजे। सही बात है, देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज बट आप एप्पल जूस लाओगे कहाँ से? जयपुर में तो सब बंद हो जाता है। दुकानें तो बंद हो जाती हैं जल्दी जयपुर में। दैट्स द सीक्रेट। जुगाड़ू है भाई, सब जुगाड़ू हैं यहाँ पे। दोस्तों भैया जो है वो नाकाम हो गए हैं एप्पल जूस खरीदने में, कोई मिला नहीं इन्हें। डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इन्हें, पर पता नहीं मुझे तो नहीं हो रही। ऑलरेडी 2 गिलास एप्पल जूस पी चुके हैं ये। दोस्तों अभी हम लोग अपने कमरे में आ रहे थे, तो बाहर 3 फॉरेनर्स खड़े हुए थे, और वैसे विस्परिंग करके बात कर रहे थे, और एक के तो पता नहीं चोट वोट लगी हुई थी ना। है ना भैया? एक के चोट वोट लगी हुई थी, बट उनकी विस्परिंग जर्मन में हो रही थी। तो वो लोग जर्मन थे तीनों। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया उनसे, मैंने भैया को बोला ये तो जर्मन है भैया, ये जर्मन बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर भैया कहते हैं इनसे बात कर। तो भैया तो बैठे हुए थे, भैया को तो कुछ समझ नहीं आया, बट मैंने पूछ लिया उनसे कि एवरीथिंग, क्योंकि वो तीनों पता नहीं बाहर खड़े हुए हैं कमरे के, अपने बॉटल वगैरह पकड़ के, ऐसा लग रहा है इनको जैसे कमरे से किसी ने बाहर निकाल दिया हो। तो मैंने पूछ लिया जैसे आलस सुके, और फिर पता चला कि वो तीनों हैम्बर्ग से ही हैं, जो कि मतलब, और मैंने बोला क्योंकि मैं हाइडा में ही रहता हूँ, वहाँ पे पढ़ता हूँ। तो कहते अच्छा, तो मैंने पूछ लिया कि कैसे हो, ये सब जर्मनी में पूछा मतलब। तो अब पता नहीं, उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया तो नहीं, तो ठीक ही होंगे मेरे हिसाब से, यार क्यों ही बताएंगे मेरे को, है ना। बट कितनी छोटी दुनिया है भैया। दुनिया बहुत छोटी है वैसे, है ना। मैं तो करूं बुला ले, पार्टी करते हैं। अरे आपसे ज़्यादा बियर पी जाएंगे।
इनके इतनी कैपेसिटी होती है। आप दिलाओगे कहाँ से? हम पिला देंगे। आप अपना एप्पल जूस तो ला नहीं पाए। तो तेरे चक्कर में नहीं रुका मैं। अच्छा, हाँ, वरना ले ले। तो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था आपको, आप ले लेते। Okay guys, that was the end of today's vlog. If you like the vlog, do subscribe to the channel, share and comment, and I'll see you in the next vlog very soon. Bye.